आइए हम प्रार्थना में जाए। प्रभु आदर और महिमा तुझे देते हैं, तूने हमें अनुग्रह दिया कि हम तुझ में भले चंगे पाए जाएं और तेरे भवन में आ सके। और जब हम परमेश्वर तेरे भवन में आए हैं, हम पर अपनी करुणा को उंडेल, ताकि हम परमेश्वर तेरे लिए अपने जीवन को समर्पित करने पाए। जो वचन आ रहा है उस वचन के आधार पर जीवन जीने पाए। प्रभु जब मैं बोलता हूँ, बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला तू हो। और पवित्र आत्मा तू आ और कायल कर, हृदय को छेद निरुत्तर कर और हमें दिखा कि सच्ची धार्मिकता क्या है और कैसे हमें तेरी पवित्रता में बने रहना है। यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमेन आमेन हालेलुया। अब प्रभु का धन्यवाद दे, जोरदार ताली बजाए, ताली बजाए। राजाओं के राजा अपने जीवन के लिए, कि अगर आपके जीवन में कोई गवाही हुई है, आप यहाँ पर है, और अगर गवाहियां नहीं हो रही तब भी उसका अनुग्रह आपको संभाल कर लेकर चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। यही खूबसूरती हमारे प्रभु यीशु मसीह की है, इसको समझे। आमेन। अभी मैं आप लोगों से एक बात कर रहा था कि बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये बात नहीं है कि हमको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए या हमको कोई घर मिल जाए या रिश्ता मिल जाए तो जो हमारे को जीवन यापन करना है इस संसार में, जो हमें जीवन जीना है, वो जीवन पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। अगर हमें नौकरी मिल गई तो हमारा जीवन पूरा हो गया, हमें रिश्ता मिल गया या हमें धन मिल गया तो सब कुछ पूरा हुआ, हो गया पूरा। कोई ना कोई ऐसी बात हमारे जीवन में होती रहती है, जब हम ये जीवन रूपी यात्रा को लेकर हम अपने जीवन को जीते हैं, हमारे जीवन में या हमारे घर या परिवार में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जब हम इंतजार करते हैं कि ये क्या हो, अधूरी ना रहे लेकिन क्या हो, पूरी हो जाए। अधूरी ना रहे लेकिन क्या हो, पूरी हो जाए। आज इस बात को समझे, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है। जो आज मैं वचन देने जा रहा हूं कोई बड़ा कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। अब अपने जीवन, चाहे नौजवान बच्चा हो, कोई छोटा बालक हो, कोई वृद्ध हो, नौजवान हो, हर कोई ना कोई अपने जीवन से जूझ रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात है जो अधूरी है, कोई ना कोई बात है। आमेन। ये सच्चाई है या नहीं? ये है सच्चाई, ये जीवन की सच्चाई है। इससे हम दूर नहीं हट सकते, हम भाग नहीं सकते। परमेश्वर ने हमको बैरागी नहीं बनाया, ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने हमें बैरागी नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने हमें लोभी भी नहीं बनाया, लालची भी नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको बैरागी नहीं बनाया, सन्यासी नहीं बनाया है, लेकिन हमें लोभी लालची भी नहीं बनाया है। हम प्रभु के हैं और हम दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। ये बाइबल की सच्चाई बता रहा हूं मैं। याकूब में लिखा है, याकूब लिखने वाला अपने आखिरी अध्याय में कहता है कि हम दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। और जो हमारे जीवन में बात आती है, जो समय आता है, जरूरी नहीं है वो सब कुछ लेकर आता हो। तो हम क्या करते हैं? हमें क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है। जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो नौकरी पेशा है, वो क्या करता है? अपनी तनख्वाह का इंतजार करता है कि उसकी तनख्वाह कब बैंक अकाउंट में आ जाए। जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यवसाय कर रहा है, वो इंतजार करता रहता है कि आज उसको सफलता मिले, आज उसको मुनाफा मिले। तो इसमें पाप है क्या? ये पाप है? मेरे कितने बच्चे हैं, कितने भाई बहन हैं जो नौकरी करते हैं। जो तुम नौकरी कर रहे हो उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? जो तुम व्यवसाय कर रहे हो, सुबह से उठकर चले जाते हो, मेरे भाई लोग, कई बहनें भी हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें मुनाफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज कौन सा इंसान है जो सुबह उठ के बोलेगा अरे आज मैं अपने काम पे जा रहा हूं, आज मैं बिजनेस पे जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलो छोड़ दो। लेकिन क्या तुम अपना जीवन यापन कर लोगे? तुम कपड़े, अपना राशन, अपने बच्चों की फीस, जो जरूरतें हैं वो पूरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, तुम क्रियाशील हो। कौन हो तुम? क्रियाशील हो।
कार्य करने के लिए बनाया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने तुम्हें रोबोट नहीं बनाया है कि चल भाई अब उठ जा, अब बैठ जा, अब तेरी चाबी लगा दी, अब तुझे चाबी बंद कर दिया, चलो पंखे का काम खत्म होने वाला है अक्टूबर से, तो अब पंखे नहीं चलेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे हैं क्या? नहीं, हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं, हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं। समझ रहे? आर यू विद मी चर्च? क्योंकि आज एक बहुत बड़ा बंधन खुलने जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको एक आधार से लेकर चल रहा हूं। हम विचार करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। हम कोई रोबोट नहीं है, हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है, हम क्रियाशील हैं, हम क्रियाशील लोग हैं, हम विचारात्मक लोग हैं। हमारे विचार आते हैं, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, उसके जीवन में विचार आते हैं या नहीं आते? कार्य करने का मन करता है या नहीं करता है? या पड़े रहे वो बस? आप जानते हो पड़े रहना भी एक कार्य है। पड़े रहना भी एक कार्य है, क्योंकि उसने सोच लिया आज तो मैं पड़ा रहूंगा, तो वो भी एक काम है या नहीं है? हम उसको आलसी बोले, निठल्ला बोले, निकम्मा बोले, लेकिन वो अपनी जगह क्या कर रहा है? अपनी सोच के अनुसार कुछ कर रहा है, अपनी सोच के अनुसार कुछ कर रहा है। आर यू विद मी चर्च? क्या मेरे साथ है? समझ रहे हैं? आज अब परमेश्वर का एक अद्भुत वचन आया जब मैं वेदी पर आया, और जो मेरा वचन था, परमेश्वर ने उस वचन के आधार पे वो भजन संहिता दिया। हालेलुया। और वो वचन क्या है? अगर हम उसका कॉन्टेक्स्ट निकालें, कॉन्टेक्स्ट भावार्थ निकालें, उसका भाव निकालें, भाव, वो पूरा भजन संहिता 130 हमें क्या कहना सिखा रहा है जानते हो? यीशु की बाट जो होता रहे। किसकी बाट जो होता रहे? यीशु की बाट जो होता रहे, यानी वेट अपॉन द लॉर्ड। क्या कर? अपने जीवन में हमें क्या करना है? आज मैं चर्च से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं सारे विश्वासी हैं, तो थोड़ा मैंने विश्वासियों के लिए वचन अभी पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। हम सब कौन है? विश्वासी हैं। हम किस पर विश्वास करते हैं? यीशु पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? यीशु पर विश्वास करते हैं। आज प्रभु हमें सुबह एक प्रेरणा देना चाहता है, हमें आत्मिक बात सिखाना चाहता है। आज हम यीशु के पास ठहरे रहे। किसके पास ठहरे रहे? यीशु के पास ठहरे रहे। मैं जानता हूं संसार में जब हम जीवन जीते हैं, परिस्थितियां ऐसी आती हैं, समय ऐसा आता है कि चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हमारे अपने जो हमारे साथ कभी खड़े होते थे, हमें ठुकराने लग जाते हैं, हमें समझते नहीं है, हमारी बातों की ओर ध्यान नहीं लगाते हैं, हमें वो आदर नहीं देते जो पहले आदर दिया करते थे। तो हमें क्या पहुंचती है? ठेस पहुंचती है। हमारे अनुसार काम नहीं हो रहा, हमारे अनुसार चंगाई नहीं आ रही, हमारे अनुसार घर में किसी घर की जरूरत नहीं हो रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, हम ठहरे हुए है या नहीं है सबके जीवन के? जो तुम जीवन में करना चाहते हो, मैं नौजवान बच्चे हैं, प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है कि आप प्रभु के बच्चे हो, आपकी पहचान यीशु है, लेकिन सुन सुन के कान पक गए। पॉल भैया के, पास्टर पॉल के वचन सुनकर कान पक गए हैं। बहनें बोल सकती है, भाई बोल सकते हैं, आपका ये जेन्युइन प्रश्न हो सकता है। और ये देखो, हम कौन लोग हैं? हम विचार करने वाले लोग हैं। और अगर आपको ये विचार आ रहा है, आप कोई पाप नहीं कर रहे हो, पाप नहीं कर रहे हो। आज जब प्रभु ने मुझे सेवा शुरू करी, मैं अपनी सेवा में कभी कोताही नहीं करता, किसी को सिखाने या समझाने में। हाँ, वेदी से डांट लगाऊं अलग बात है, वेदी से जितना भी चिल्लाऊं
लेकिन मैं किसी को बाध्य नहीं करता कि तुम ऐसा जीवन जियो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। जानते हो परमेश्वर ने हमें क्या करना सिखाया है? क्या करना सिखाया परमेश्वर ने? हमें ठहरना सिखाया है। हालेलुया। सब मेरे साथ बोले, यीशु ने, जोर की बोले, यीशु ने हमें ठहरना सिखाया है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ और धन्यवाद दे। आज मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात है, मैं किसी और को नहीं, मेरे जीवन में अगर कोई ऐसी बात है, अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मेरी पत्नी के साथ मेरे मधुर रिश्ते नहीं है, अच्छे रिश्ते नहीं है, हमारे अंदर मेल मिलाप या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? क्या करना है मुझे? क्या करना है? हमारे अंदर पहली समझ नहीं है। ये मेरी पत्नी खड़ी है, हम दोनों एक बात करने लगे तो क्या हो जाए? लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। तो यीशु क्या कह रहा है? बात करना बंद कर, मेरे पास आके ठहरना सीख। हालेलुया। इस बात को समझो। आज 16 साल हो गए, 17 साल हो गए, मैं इसको समझा रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं, लेकिन ये समझ नहीं रही। तो क्या मैं दोबारा जाऊं उसके पास बताने? हर रोज सुबह जाके बोलूं उसको? दोबारा जाऊं उसके पास समझाने? क्या ये बुद्धिमानी है? क्या ये बुद्धिमानी है? देखो, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, प्रभु की दया से ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है। मैं दूसरों के बारे में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि फिर बहुत लोगों के घरों से शिकायत आती है। तुम लोग नहीं बताते, लेकिन पवित्र आत्मा बताता है। उसकी पत्नी ने जाके डांटा, उसके पत्नी ने जाके डांटा, उसकी पत्नी बोल रही थी, ये पास्टर पॉल का यही काम है कि ये जब देखो हमारे रिश्ते के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पास्टर पॉल को कौन बता रहा है और वो क्यों छटपटा रहे हैं। शोर कौन मचाता है काके? शोर कौन मचाता है? चोर। दावत नहीं सुनी? चोर मचाए शोर, चोर मचाए। जिसके मन में चोर है वही घर में जाके लड़ाई करता है, वही जाके कुड़कुड़ाता है, वही जाके बड़बड़ाता है, वही बोलता है कि देखो फिर हमारे जीवन के जीने के तरीके, इनको तो अच्छा ही नहीं लगता कि हमारे घर में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भला हो जाए, हम कुछ कर ले। हर जगह टांग अड़ाएंगे, हर जगह गुरु बनने की कोशिश करेंगे। ये खुश नहीं होते हैं। इनको प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं, यहोवा की बाट जोहते रहे। हालेलुया। उसमें बने रहे, अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ना ले। लड़ाई कौन करता है? लड़ाई कौन करता है? अब मैं और बर्मन जी लड़ रहे हैं, अगर मैं जोर जोर की बोलने लग जाऊं और ये बोल रहे हैं कि मैं और जोर जोर की बोलने लग जाऊं, पता है क्यों बोलने लगूंगा? क्योंकि मुझे लगेगा मैं ठीक हूं और मैं इनको सुधारूं। जो अपने को ठीक समझता है ना, वही लड़ाई करता है। जो अपने को दीन समझता है वो शांत रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सीखना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जो समझना चाहता है, वो पीछे हटना जानता है। जो सीखना और समझना नहीं चाहता वो सामना करता है। लेकिन आज प्रभु हमें दिखाएगा, हमारी आंखों को खोलेगा। हालेलुया। तो मैं अपने और शरण के बारे में बता रहा था। अगर ये नहीं समझती तो क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए हर रोज? क्या इसको समझाना चाहिए? समझाना चाहिए? क्यों नहीं समझाना चाहिए? क्योंकि फिर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? फिर लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, मैंने इसके पास जाना बंद कर दिया, मैं इसके पास जाना बंद कर दूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? जो बहुत से विश्वासी और बहुत से मनुष्य करते हैं,
मेरी पत्नी तो मेरे साथ नहीं है। या विशाल इधर आई हुई है, आना नहीं मैं मुझे, मैं उसको फोन लगाऊंगा और सारी अपनी दिल की बात उसको बता दूंगा। विशाल ऐसे है यार, शरण है ना, बस क्या करूं मैं, सही है या नहीं? सच्चाई बता रहा हूं या नहीं बता रहा? अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी निराशाएं हम कहां जाके दे देते हैं? संसार, रिश्तों में, शरीरों में। और बाइबल हमें क्या सिखाती है? संसार और संसार की बातें, संसार और संसार की बातें मिटती जाएंगी। अगर संसार में मैं अपनी उलझनों को ढूंढने के लिए जाऊंगा तो क्या मुझे सुझाव मिल जाएगा? क्या मेरा जीवन सुलझ जाएगा? क्योंकि परमेश्वर का हम सारे विश्वासी है या नहीं है? कौन कौन है विश्वासी? आज बड़ा खड़ा करो, मेरे आने वाले प्रश्न के डर के मारे मत खड़ा करो। आज कौन है विश्वासी? हालेलुया। हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, ध्यान से बोलो हालेलुया। बोलो हमारा छुटकारा निकट है। अब मेरे और इसमें अगर व्यक्तिगत मतभेद है तो क्या मैं संसार के पास जाऊं? माता सुन तो ले, सर ऐसे मत कर। क्या मैं संसार के पास जाऊं? नहीं, क्योंकि प्रभु का दास यूहन्ना क्या बोल रहा है? संसार और संसार की बातें, संसार और संसार की बातें मिटती चले जाएंगी। और फिर यीशु ने क्या बोला यूहन्ना में? क्या सिखाता है? संसार को मैंने जीत लिया है। जब हम इस जीवन में चलते हैं तो कौन हमें जीवन के उत्सव में लेकर चलता है? तो क्या हमको संसार से समझौता करना है विश्वासियों? उनसे साझी होना है। हालेलुया। अब रिश्तों की बात आए, चाहे कोई भी क्यों ना रिश्ता हो, कोई भी क्यों ना रिश्ता हो, मेरी बहन, मेरी माता, मेरा पिता, मेरा कोलीग हो सकता है, मेरे साथ जो काम करने वाला, क्या मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन की, दुख की, निराशा की बातें किसी मनुष्य के पास जाके परोसनी चाहिए? अपनी बहन, सगी बहन, सगा भाई, माता, पिता, क्या किसी मनुष्य के पास जाके बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए? बाइबल हमें क्या सिखाती है? मनुष्यों में उद्धार करने की क्षमता नहीं है। वो मेरी जो उलझन है उससे मुझे छुटकारा नहीं दिला सकते। हालेलुया। फिर हमको क्या करना है? इस संसार के हाकिम के पास जाना है क्या? तीसरा तो वही बचता है, संसार के हाकिम के पास जाना है? नहीं। कोलोसियों में लिखा है, रोमियो में लिखा है, किसका खुला मजाक बनाया परमेश्वर ने? अपने पुत्र यीशु के द्वारा, शैतान का। कौन उसके पैर तलों की चौकी है? शैतान। तो बचा कौन इन सब बातों में? प्रभु यीशु। हालेलुया। सिर्फ कौन बचा? प्रभु यीशु। बोलो प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूं और मैं तेरी बाट जोता हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, संसार में आएंगी परिस्थितियां, निराशा आएंगी, यहां तक कि मरी भी आएगी, दुख भी आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अंधकार हो लगेगा। लेकिन आज तुम किसके पास जा रहे हो? किसके पास जा रहे हो? मेरे भाइयों, तुम किसके पास जा रहे हो? किस पे भरोसा रख रहे हो? जल्दी से मेरे साथ निकाले यशाया 64, पेज नंबर 883। निकाल लिया? 883 पेज नंबर, भजन संहिता 64।
यशाया 64 उसकी तीसरी आयत, यशाया तीसरी आयत से पढ़ेंगे। यहोवा, जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे। हे परमेश्वर, आज कितनों के जीवन में यीशु ने अपनी गवाही को पूरा करा है। कितनों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। हाथ उठा के दिखाएं। आप विश्वास करते हो यीशु ने आपके जीवन में बड़े काम करे हैं? आप विश्वास करते हो यीशु ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं? आमेन। हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन में छुटकारा आया। जब मैं पापी था, जब मैं मृत्यु में था, जब मैं अंधकार में था, जब मुझे सबने त्याग दिया था, जब मेरा कोई नहीं था, मैं अकेले में आंसू बहाता था, मैं रोता था, मैं पीड़ा में पड़ा था, मैं दुख में निराशा में पड़ा था, लेकिन वो आया और उसने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। आमीन। हर एक की जीवन गवाही है। आज सिर्फ ये मेरी गवाही नहीं है, आज मेरे भाई और बहनों, आज ये सिर्फ मेरी गवाही नहीं है, ये मेरी बेटियों की गवाही है, मेरी बहनों की गवाही है, ये भाइयों की गवाही है, आज ये सारी कलीसिया की गवाही है। हमने यीशु के नाम को सुना और जब हमने उसको पुकारा, उसने स्वर्ग से उतरकर हमारे लिए बड़े बड़े काम करे। आमीन। उसने करे मेरे बच्चों। आज उसने हमको दलदल की कीच से उबारा, सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, मृत्यु की रस्सियां जो मेरे को चारों ओर से घेरे हुए थी, उसने मृत्यु की रस्सियों से, बंधनों से मुझे छुड़ाया। हालेलुया। मैं तो खोया हुआ था, मैं तो भटका हुआ था, मैं खोया हुआ था, मैं भटका हुआ था, निराशा में, दुखों में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन यीशु आया, मेरी निराशा को आशा में बदल दिया और आशा मेरे अंदर विश्वास लाई और विश्वास ने मेरे अंदर आत्मा का उन्माद भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यह हम सब की गवाही है। मेरे भाई और बहनों, तुम जो यहां पर बैठे हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज उसकी गवाही हम सब के जीवन में पूरी हुई है। उसने बड़े बड़े काम करे हैं। आज ऐसा नहीं है आज किसी की दृष्टि में मेरे जीवन में जो काम हुआ है वो छोटा हो, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम करे। मैं कैसा था पहले, कैसा था पहले? बात बात पे गुस्सा करने वाला, गाली देने वाला, लड़ने झगड़ने वाला, या बात बात पे रोने चले जाना, शोक करना, आंसू बहाना। कोई मुझे सूझता नहीं था, मुझे पता नहीं होता था कि कौन मेरा उद्धार करेगा, कैसे मेरा जीवन बदलेगा। लेकिन आज हर कदम पर, हर पल पर यीशु मुझे संभाल रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। आप जानते हो, हम सो जाते हैं लेकिन हमारा यीशु नहीं सोता है। हमारे बिछोने पे भी हमारी रक्षा कर रहा होता है, क्योंकि शैतान आके हमारे दर्शनों में हमको डराने की कोशिश करता है, हमें दबाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, बहुत सी बातें हैं जो प्रकट है, लेकिन बहुत सी बातें तुम देख नहीं पाते, लेकिन उन बातों को भी यीशु तुम्हारे जीवन में पूरा कर रहा है, जो तुम्हें आने वाले दिनों में दिखाई देने जा रहे हैं। विश्वास करो। ऐसा नहीं है कि जो दिख गया वो गवाही है, लेकिन जो अनदेखे पे विश्वास करे वो सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया। आज कुछ हो गया तो गवाही होगी? नहीं, नहीं। आज अगर कुछ नहीं हो रहा है तब भी मेरी गवाही पक्की है। आज हम वो विश्वासी हैं। हालेलुया। और जो इस विश्वास पे चलेगा, परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग को भी नीचे ले आए। आमीन। और आगे क्या लिखा है? जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। हालेलुया। कौन कांप उठे? बाइबल में पहाड़ किसको बताया गया है? या मैं ज्योग्राफिकल माउंटेन्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये मेटाफोर है। पहाड़ किसको दर्शाता है? संसार की विपत्तियों को, परिस्थितियों को। जब कुछ नहीं हो रहा होता तो ऐसा क्या लगता है? जीवन पहाड़ समान।
पहाड़ क्या है? हल्का होता है। पहाड़ क्या है? बहुत भारी। जीवन बड़ा बोझिल लगने लग जाता है, आत्मा बुझ जाती है। आत्मा क्या हो जाती है? बुझ जाती, डर जाते हैं, घबराहट, चिंता, निराशा, ये जीवन का हमारा तरीका होने लग जाता है। हमेशा यही डर लगा रहता है, अब क्या बुरा होने वाला है। कौन है ये जो सोचता रहता है अब क्या मुसीबत आने वाली है, अब क्या ये बोलने वाला है, अब ये क्या कहने वाला है। अगर आज तुम्हारे जीवन में यही बात है ना कि हाय अब क्या होगा, बोलो यीशु मसीह के नाम से इस दुष्ट आत्मा को मैं निकालता हूं। यीशु के नाम से इस दुष्ट आत्मा को मैं निकालता हूं, क्योंकि तुम्हारा यही विचार, यही तुम्हारी सोच, यही तुम्हारा जीवन यापन करने का तरीका परमेश्वर की सामर्थ को तुम्हारे जीवन में उतरने नहीं दे रहा। क्योंकि मेरा परमेश्वर तो ऐसा है, जब वो अपनी सामर्थ में उतरता है तो पहाड़ भी कांप जाता है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन से पहाड़ क्यों नहीं जा रहा? तुम्हारे रिश्ते मधुर क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारे जीवन में आशीषें क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक डर बना हुआ है, एक घबराहट है, एक चिंता है कि क्या होगा, अब क्या होगा, हाय बुरा हो जाएगा, हाय गलत हो जाएगा। नहीं, बोलो यीशु ने मेरे लिए पूरा किया, यीशु ने मेरे लिए पूरा किया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैंने सिर्फ ये बात क्यों बोली कि यीशु ने पूरा किया, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा पहाड़ कितना बड़ा है। मैं नहीं जानता तुम्हारी मुसीबतें, तुम्हारी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, लेकिन मैं उस यीशु को जानता हूं, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उस पहाड़ को वो हटाएगा। हालेलुया। वो पहाड़ को वो हटाएगा, उस विपत्ति को वो हटाएगा, उस परिस्थिति को वो मिटा देगा, उस चुनौती को वो हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वाले के लिए, जो अपनी बाट जोने वाले के लिए। हालेलुया। अभी इस बेटी ने, क्या नाम है, पिंकी ने गवाही दी, बेटी का घर बन रहा है। इसने बोला मैं जब घर बन रहा था मैं बहुतों के पास गई, किसी ने सहायता नहीं करी। बहुतों के पास गई, किसी ने सहायता नहीं करी। लेकिन जब विश्वास से परमेश्वर ने मार्ग खोला, जब वो घर बनना शुरू हुआ, किसने बनाया? मार्ग किसने खोला? और अब सब साथ लग रहे हैं। हालेलुया। वो इसलिए नहीं लग रहे कि गुरानी परिवार का घर बन रहा है, वो इसलिए लग रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहा है। जो कठोर मन थे, जिन्होंने कभी मना कर दिया था, परमेश्वर ने उनके मनों को फेर दिया, क्योंकि वो देख नहीं पाए, संसार देख नहीं पाए कि ये घर मनुष्यों से नहीं परमेश्वर ने बनाया है। आज इसमें एक बात लिखी है 4th आयत में 64 में, जो उसकी बाट जोते हैं परमेश्वर उनके लिए क्या करता है? जिसके काम असफल है वो जोर की बोले। मैं बोलूंगा सबसे पहले तुम्हारे साथ, परमेश्वर की जो बाट जोते हैं परमेश्वर उनके लिए काम करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, तुम्हारा चाहे कितना भी कोई काम क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उसको पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, एक बात है इसमें, याकूब में लिखा है कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे काम इसलिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि हम किसके लिए मांगते हैं। याकूब में क्या लिखा बेटा? अपने स्वार्थ, अपने लोभ, अपने लालच के लिए मांगते, अपने स्वार्थ, अपने लोभ। आज मेरे और इसमें मधुर संबंध नहीं है और मैं प्रार्थना करने लग जाऊं कि प्रभु ऐसा है, इसको मेरे से दूर कर दे, या ऐसा है कि मेरे को विदेश में सेटल कर दे। मेरे को क्या है, मुझे तो पैसे कमाने हैं, मेरे को तो पैसे कमाने हैं, मुझे नौकरी करनी है, हर महीने भेजता रहूंगा, साल में एक बार मिलूंगा तो लड़ाई भी नहीं करेगी। तो यहां पर किसका स्वार्थ है? मेरा स्वार्थ।
क्योंकि मैं इस बात को भूल गया, जो परमेश्वर ने दिया वो उत्तम है और उसी उत्तम को परमेश्वर सर्वोत्तम कर सकता है। आज मैं उनको बोलने जा रहा हूँ, जो अपने घर, अपने परिवार, अपनी जगहों में, अपने काम में, अपने व्यवसाय में जूझ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है उनको छोड़ो मत, वहां पर डटे रहो। मैं वहीं पे तुम्हारे लिए महिमा को उतारने जा रहा हूं। मैं वहीं पे काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें घोड़ा नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें भागने वाला नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें छिपने वाला नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें अपनी जिम्मेवारियों से हटने वाला नहीं बनाया है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर अपनी सामर्थ को उतारा है। और वो सामर्थ अगर तुम्हें बदल सकती है तो दूसरे के हृदय को भी बदल सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले परमेश्वर जहां तूने रखा है वहां पर हम डटे रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक वाक्य है दूसरा शमूएल में, जो शाऊल राजा की मृत्यु हुई तो फिलिस्तीनी बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा ये कल का लड़का दाऊद जो इधर उधर भागता फिरता था, ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, आओ इसको चारों तरफ से घेर लें और इस पे चढ़ाई करके यरूशलेम पे कब्जा कर लें। ऐसे ही है ना। दाऊद परमेश्वर के पास गया और उसने प्रार्थना करी। उसने क्या करी, उसने क्या करी, किसके पास गया? आज जब संसार की परिस्थितियां, चुनौतियां हमें घेरने लगे, हमें घेरने लगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी से मेरे साथ निकालो यशाया 31 उसका 1। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी जो कलीसिया में बैठे हैं, बहुत से लोग क्या करेंगे, यशाया 31:1 पढ़ो। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं। मिस्र जानते हो किसको दिखाता है? मिस्र किसको बताता है? बिब्लिकल बाइबल पढ़ते हो इतनी, यहां पर ये देश के बारे में नहीं है। मिस्र किसको दिखाता है? संसार को, संसार की गुलामी को। संसार अच्छा लगेगा, बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा, अरे इसके बच्चे डॉक्टर बन गए, इसके बच्चे इंजीनियर बन गए, अरे उसने घर बना लिया, अरे ये हो गया, वो हो गया। संसार बड़ा अच्छा लगेगा, गाड़ियां खड़ी हैं, मोटरसाइकिलें हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे होटलों में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है ना। जब इजरायली बंधुआई में थे, निर्गमन में, मूसा को क्या लाना मारते थे? अबे इससे अच्छा तो मिस्र में थे, इससे अच्छा मिस्र में थे। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि लोग यीशु के पास ठहरना नहीं चाहते, यीशु के पास ठहरना नहीं चाहते। जानते हो यीशु के पास ठहरने से क्या होगा? यीशु के पास बने हैं, यीशु के पास आने से क्या होता है? यीशु के पास आने से क्या होता है? कुरिन्थियों में प्रभु का दास क्या बोलता है? पुरानी बातें देखो सब कुछ। लोगों को मिस्र पता है क्यों पसंद आता है, संसार क्यों पसंद आता है? क्योंकि यीशु के पास आ गए, लेकिन अभी तक संसार उनके जीवन से नहीं गया है, उनके अंदर से व्यभिचार नहीं गया है, गलत रिश्ते बनाना नहीं गया है, नशा करना नहीं गया है, झूठ बोलना नहीं गया है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं गया है, दोष लगाना नहीं गया है, तुलना करना नहीं गया है, अपने पास जो है उसको तुच्छ ठहराना है, उसको गलत ठहराना है, दूसरा अच्छा लगता है। यीशु के पास आके तो पवित्र होना पड़ता है। सच्चाई है या नहीं? यीशु के पास आके तो सच्चाई और खराई में चलना पड़ता है। यीशु देगा, यीशु देगा, लेकिन हमारे स्वार्थों के लिए देगा, हमारे लोभ और लालच के लिए देगा।
जानते हो यीशु कब देगा? जब हम उसकी तरह पवित्र होंगे। पत्रस में क्या लिखा है? वो पवित्र है। बोलो यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। और अपना नाम बोलना। वो चाहता है कि पॉल भट्ट, और अपना नाम बोलो, वो चाहता है पॉल भट्ट पवित्र हो। आमीन, आमीन। आज लोग क्यों नहीं यीशु के पास बने रहते? आज अभी दासी ने बात बोली, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। और लेकिन जो चर्च में अंदर बैठे हुए हैं, जो तुम्हारे घरों में बैठे विश्वासियों, हमारी लड़ाई देखो मनुष्यों से नहीं है, लेकिन मैं वो पास्टर भी नहीं हूं कि जो दुष्ट आत्माओं को पालेगा। मैं दुष्ट आत्मा को पालने वाला नहीं हूं, मैं दुष्ट आत्मा को निकालने वाला हूं। जब तक दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा नहीं बोलोगे, तब तक घर से दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी। उसका एक उदाहरण है मत्ती में। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या वायदा करा? हे पतरस, इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाने जा रहा हूं, और उस कलीसिया को मैं क्या देने जा रहा हूं? स्वर्ग राज्य की कुंजियां। और जानते यीशु क्या बोल रहा था? पत्थर मैं हूं, कलीसिया तू खड़ा करेगा मुझ में रहकर। फिर थोड़ी आगे हम जब चलते हैं तो यीशु ने पतरस को क्या बोला? पतरस को क्या बोला कि अब मैं थोड़े दिनों में क्या होने जा रहा हूं? क्रूस पे लटकाया जाने जा रहा हूं, लोग मुझे मार डालेंगे। तो पतरस ने क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन तुझे मार देगा? चल यहां से चले, हम यरूशलेम से भाग निकले, कौन मार देगा? तो यीशु ने उसको पुचकारा। यीशु ने उसको क्या बोला? जोर के बोलो, बाइबल पढ़ी हुई है। क्या बोला उसको? हे शैतान। वो पतरस को हटा रहा था, जो पतरस के अंदर से शैतान बोल रहा था, उसको हटा रहा था। हालेलुया। और मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारी कलीसिया में बहुत से घर और परिवार है, उनके जीवन और परिस्थितियां इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि जो विश्वासी उस घर का है वो कहने से डरता है कि मेरे घर में दुष्ट आत्माएं हैं। वो डरता है दुष्ट आत्माओं को निकालने की। कलीसिया ऐसे नहीं खड़ी होगी, कलीसिया ऐसे नहीं खड़ी होगी। अभी मैं एक आयत बोलूंगा कि परमेश्वर ने हमको स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी हैं। जो पृथ्वी पे बांधेंगे स्वर्ग में बंधेगा। सारे ताली बजाने लगते। ओहो हालेलुया। कितना कितना, अरे मैं जाके ऐसा कर लेता हूँ, तिजोरी खोल देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये आशीष खोल देता हूँ, ये बाइक की चाबी खोल देता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, जानते हो खोलने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? सबसे पहले क्या खोलना है? परमेश्वर की महिमा को, जो हमारे बीच में प्रकट हुई। और जानते कौन है परमेश्वर की महिमा? हमारा उद्धार करता यीशु। हालेलुया। जो खोलना है, क्या खोलना है तुम्हें? तुम्हें सबसे पहले क्या खोलना है? यीशु, मैं अपने हृदय को खोलता हूं, तू मेरे हृदय में आ और मुझे पवित्र कर और मुझे महिमा में कर, जैसा तेरा बेटा यीशु। अब किसको बांधना है? किसको बांधना है मेरे भाई और बहनों? लूका 9, लूका 10, मत्ती में यीशु बोलता है परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है? हमें दुष्ट आत्माओं को बांधने का अधिकार दिया है। और कलीसिया इस बात को समझती नहीं है, नहीं जानती है इस भेद को। तभी तो घर में दुष्ट आत्माएं हैं, परिवार में दुष्ट आत्माएं हैं, गरीबी, लाचारी, बेइज्जती, तंगी, कमी, घटी, श्राप क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। आज हम नहीं होना चाहते। अच्छा चलो हम हो गए, हम अपने को बड़ा पवित्र समझ रहे हैं, मैं अपने को धर्मी समझ रहा हूं, मैं पवित्र हूं, शहर न धर्मी है। लड़ाई यही करती है। लेकिन आज मेरी पहचान क्या सिर्फ मेरे से है? आज ये जब मेरे साथ खड़ी है तो ये भी मेरी पहचान। जानते हो तुम, तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा घर, तुम्हारे घर की गवाही तुम्हारी पहचान, तुम्हारे घराने के लोग तुम्हारी पहचान। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मैं क्या सिखाऊं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या सिखाऊं, मैं क्या बोलूं।
मैंने एक बार एक वचन दिया था, दुष्ट आत्माओं को मत पालो, मत पालो दुष्ट आत्मा। लेकिन हमारी लड़ाई के हथियार, कुछ बहनें ऐसे कर रही हैं, अब जाके अपने पति को देखती हूँ, अब जाके देखती हूँ मैं, है कुछ पति, अब आज देखता हूँ, भैया ने कहा है ना, नहीं, तुम्हारे लड़ाई के हथियार शारीरिक है बेटा, शारीरिक है। शरीर में लड़ना बंद कर दो, आत्मा में खड़ा होना शुरू कर दो। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है और तुम उसकी महिमा को करते रहोगे। हालेलुया। लेकिन कई हम लोगों में से विश्वासी क्या है, मैंने अभी क्या बोला था, आज प्रभु यीशु मसीह किसके लिए काम करेगा? परमेश्वर स्वर्ग से किसके लिए उतरेगा? किसके लिए महिमा उतारेगा? जो उसकी, लेकिन जो लोग हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। आज मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वो भविष्यद्वक्ता बोल रहा है जिसने यीशु के 700 साल आने से पहले यीशु के बारे में यशाया 53 में भविष्यवाणी करी थी। जानते हो यशाया 53 की भविष्यवाणी है ना, किसने करी थी भविष्यवाणी? यशाया ने। यशाया ने हमारी भविष्यवाणी करी थी। वो बोल रहा हाय उन पर, हाय उन पर। आज देखो अपने मनों को जांचो, अपने कार्यों को देखो, अपने हाथों के कामों को देखो, अपने जीवन को देखो, तुम कहां जा रहे हो? जितने बैठे हैं आगे से लेकर पीछे तक, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। उन पर हाय, हाय, हाय किस पर बोली जाती है? किस पर बोली जाती है? यीशु ने किसको हाय बोला? यरूशलेम को, जो नाश होने जा रहा, जो नाश होने जा रहा। हाय यरूशलेम को। आज क्या हम वो यरूशलेम है जिस पर हाय है? नहीं, नहीं। आगे क्या लिखा है? हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं, वो घोड़ों का आसरा करते हैं। घोड़े किसको दिखाता है बाइबल में? शक्ति को। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमजोरी है, गरीबी के रूप में, बीमारी के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में, और तुम्हें बल चाहिए, तो क्या अन्य जातियों के पास जाओगे? संसार में जाओगे? मिस्र में जाओगे? जाओगे नहीं। कई विश्वासियों ने तो अपने घरों में पाल रखे, जाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपने घरों में बना रखे वो गढ़ बना रखे हैं, और वो नहीं चाहते वो गढ़ टूटे। क्यों गढ़ टूटे? उनको लगता है लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, हमारे जीवन जीने का तरीका खत्म हो जाएगा, हमारे को जो शरीर की जरूरतें है वो खत्म हो जाएंगी। उसके आदी बन गए हैं, उसको चाहने लगे, लत पड़ गई है, ऐशो आराम में जीवन जीना चाहते हैं, ऐशो आराम में। आज देखिए, प्रभु से पूछे, आज प्रभु मैं इधर उधर तो नहीं भाग रहा, इधर उधर तो नहीं दौड़ रहा। अगर आज मैं निर्बल बन रहा हूं तो क्या मुझे संसार के बल, मनुष्यों के बल, मनुष्य की बुद्धि, संसार की बुद्धि की जरूरत है या तेरे पास आने की जरूरत है? अब मेरे भाई और बहनों, इतना वचन यहां से जाता है। आज मैं तुम्हें वचन जो आ रहा है उससे अपने को मापे, देखें क्या ये वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज मुझे पल भर की आशीष चाहिए क्या? पल भर का सुख चाहिए? पल भर का भोग विलास चाहिए या मुझे अनंत काल की महिमा चाहिए? निर्णय हमारे हाथ में है। आज मैं मिस्र जाने को तैयार हूं, आज मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, आज दुख संकट कलेश में रहने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर नौकरी मिल जाएगी, वहां पर काम मिल जाएगा,
वहां रहने की जगह मिल जाएगी। लेकिन मैं यहोवा की बाट नहीं छोड़ना चाहता, मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं इंतजार नहीं करना चाहता। और आज मेरे भाई और बहनों, आज मैं पवित्र आत्मा में आपके बोल रहा हूं, in our waiting, he makes us holy. हमारे बाट झोने में वो हमें पवित्र करता है, हमें सच्चाई और खराई में जीवन जीना सिखाता है, ताकि हम उसके ग्रहण योग्य होने पाए, हम उसकी प्रीति करने पाए। इस बात को समझो। आज वो हमारे साथ कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता। आज अगर मेरे घर के रिश्ते नहीं सुधर रहे, अगर आज मेरे जीवन में चीजें नहीं हो रही है, तो आज यीशु मुझे सिखा रहा है, सबसे पहले मुझे पवित्र कर रहा है, मेरे अंदर सच्चाई और खराई लेकर आ रहा है। आज क्या हम तैयार हैं सच्चाई और खराई में जीवन जीने के लिए? आज हम क्या तैयार हैं यीशु की पवित्रता में जीवन जीने के लिए? आज क्या हम तैयार हैं उसमें दीन और नम्र होने के लिए? आज प्रभु के पास आओ मेरे भाई और बहन। हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन को नहीं सुनेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा भी नहीं है कि कोई जिन का चिराग है, चिराग को घिसो और हमारी मन्नतों को पूरा कर देगा। हमारा परमेश्वर मन्नतों को पूरा करने वाला नहीं, हमारा परमेश्वर हृदय को और जीवन को बदलने वाला है। इस बात को समझो। आज मन्नत पूरी करवा करवा के संसार कहां चले गया है। देखो, आज अपने चरित्र को, अपने जीवन को यीशु को दो। आज मिस्र की बातों पर मन मत लगाओ, जो छोड़ आए हो, जो त्याग आए हो, जिनसे अब तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, उनके हाथों को मत थामो, उन बातों में वापस मत जाओ, इधर उधर मत भागो। आज परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मेज को तैयार करा है। हालेलुया। आज भजन संहिता 23 मेरा और आपका है। मेरे दुश्मनों के बीच में मेरे लिए मेज को बिछाता है। आज हमारे दुश्मन बहुत है, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, गरीबी, लाचारी, घर के कलेश, बेरोजगारी है बहुत। लेकिन यीशु मेज में बिठाकर हमको सबसे पहले क्या करेगा? क्या करेगा मेरे बच्चों? सबसे पहले अपने योग्य बनाएगा, अपने ग्रहण योग्य बनाएगा। अगर आज जिसके कान है वो सुन ले, जब तक मैं उसके ग्रहण योग्य ना हो जाऊं, तब तक मेरे जीवन में उसकी महिमा नहीं आएगी, उसकी सामर्थ्य नहीं आएगी। और आज मैं वो नहीं हूं जो मन्नतें पूरी करवाने के लिए यहां पर आता हूं, मैं वो हूं जो उसकी महिमा में जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। हालेलुया। आज अपने मनों को जांचो मेरे बच्चों। परमेश्वर स्वर्ग से उतरेगा, उसके उतरने से पहाड़ भी कांप जाएंगे, हर पहाड़ हट जाएगा। वो हमारे लिए काम करेगा, जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए काम करेगा। लेकिन भजन संहिता 106:13 में लिखा है, हम मनुष्य हैं, हम बहुत जल्दी, अभी समय नहीं है, लेकिन भजन संहिता 106 पढ़ना, उसमें इस्राएलियों के बारे में ही लिखा हुआ है कि जब वो मिस्र की बंधुआई से निकले तो कैसे उन्होंने यीशु के परमेश्वर के पराक्रम और परमेश्वर की सामर्थ्य को भुला दिया। आज अपने उद्धार के समय को याद करो कि यीशु ने तुम्हें कैसे बचाया, कैसे तुम्हारे जीवन में बार बार अपनी गवाही को पूरा कर, कैसे तुम्हें गफलत से छुड़ाया, अंधकार से निकाला, आंसू तुम्हारे पोंछे, तुम अकेले थे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, तन्हाई में, अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन यीशु ने तुम्हारे सर पर अपने करुणा में हाथ को रखा, तुम्हें शांति दी, आनंद दिया, अपनी उपस्थिति से तुम्हें भरा। हालेलुया। आज हम इतने निष्ठुर नहीं हैं, आज हम इतने निष्ठुर नहीं हैं
जैसे भजन संहिता 106 और 13 में लिखा हुआ है कि हम उसके कामों को भुला दें। उन्होंने भुला दिया, इस्राएलियों ने भुला दिया और पलट के जहां छोड़ कर आए थे, पलट के उसकी ओर देखने लगे। नहीं मेरे भाई और बहन, आज हम निष्ठुर नहीं है। आज हमारे जीवन में दुख आए, चिंता आए, ऐसा लगे संसार, शरीर सारा दुश्मन हो रहे हैं, रिश्ते दुश्मन हो रहे हैं, कोई हमें समझ नहीं रहा है, कोई हमें हमारा छुटकारा नहीं कर सकता, तो हम इधर उधर ना भागे। नहीं मेरे भाइयों, जहां छोड़ कर आए हैं, जिस जगह को, जिस जीवन को, जिन रीति रिवाजों को, जिन रस्मों को, जिन रिश्तेदारों को, हम उनके पास बार बार लौट कर आ जाए। हम मिस्र में ना जाए। आज परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, जो उसने आज से 2800 साल पहले लिखा, हमको चेतावनी दे रहा है। आज मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है, मिस्र की बातों पर मन मत लगाना, उनकी शक्ति पर, उनकी सामर्थ्य पर भरोसा मत करना। नहीं, आगे क्या कह रहा है? क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर, क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। आज मेरे भाइयों और बहनों, क्या मैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं? क्या मैं और आप पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं? क्या मैं और आप, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर उतरी है, क्या हम उसको बुझा सकते हैं? अगर हमने बुझा दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां कहीं की नहीं रहेंगी। आज होश में आओ। आज मैं तुम्हारा दास होके, आज मैं तुमसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने अहम में, अपने वहम में, अपने घमंड में, अपनी शरीर की कमजोरी में समझौते मत करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बुराइयां मत करो, गाली गलौज मत करो, यहोवा से मुंह मत फेरो, उसके वचन से मत हटो, वचन पर मनन करो, वचन पर मनन करो। आज प्रभु अपने लोगों को ढूंढ रहा है। कौन है जो गिरे हुए बाड़े को बनाएगा? कौन है जो मेरी शहरपना को दोबारा से खड़ा करेगा? बोलो यीशु मैं हूं। आज मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, जब चारों ओर मेरे दुश्मन है। ये मत बोलो कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि तुम्हारी निर्बलता में यीशु ही तुम्हारा बल है। आज जब चारों ओर से कमजोरी आ रही है, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे चंगाई आएगी, कैसे आशीष आएंगी, कैसे घर में आनंद आएगा, शांति आएगी। प्रभु मैं किसी और पे भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं दृष्टि तेरी ओर लगाए रखूंगा, मैं अपनी दृष्टि तेरी ओर लगाए रखूंगा। आज जब मैं कमजोर पड़ूं, आज जब कोई रिश्ता मेरे ऊपर हावी होने का मन करे, आज जब सेक्स मुझे अच्छा लग रहा है, आज मुझे नशा अच्छा लग रहा है, संसार की मित्रता अच्छी लग रही है, प्रभु इन चीजों का कोई लाभ नहीं है। आज मैं पौलुस की तरह बोलने पाऊं, जो बात मेरे लिए पहले लाभ की थी, अब मसीह की उत्तमता की पहचान में मैं उन सबको कूड़ा करकट समझता हूं। अब वो सब मेरी हानि की है। आज प्रभु मुझे अनुग्रह दे। आज मुझे गॉसिप करना अच्छा लग रहा है, आज मुझे इधर उधर ताकना झांकना अच्छा लग रहा है, आज मुझे इसकी पर्स बड़ा भरा हुआ लग रहा है, उसके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। नहीं प्रभु नहीं, आज उसका घर, उसका जीवन, उनका रहने सहने का नहीं। आज मैं सिर्फ ये बोलने पाऊं, आज मैं यहोवा की मनोरथा पे ही मन लगा के रखूं और उसकी खूबसूरती को देखते पाऊं, क्योंकि आज जो संसार की खूबसूरती मुझे नजर आ रही है, ये फानी है, एक दिन कुरूप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गल सड़ जाएगा। लेकिन मैं यीशु की बात जोता रहूंगा। अगर मैं गल सड़ भी जाऊं तो यीशु मुझे दोबारा से जीवित कर देगा। समझो मेरे बच्चों, जानो उसकी खूबसूरती को। आज हम लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, शरीर में जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है, अपने शरीर को मिस्र को सौंपने के लिए नहीं है।
अपने विचारों को हम शैतान को हावी होने नहीं देंगे। लेकिन आज बोलो, मेरे विचार यीशु में सुरक्षित है, मेरे विचारों से यीशु की महिमा होगी। आज अगर कोई विचार मेरे जीवन में आएगा जो मुझे नशे के लिए, सेक्स के लिए, संसार से मित्रता करने के लिए, मिस्र में जाने के लिए प्रेरित करेगा, मैं उन बातों को छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए सब कूड़ा करकट है। मसीह की पहचान ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मसीह की पहचान में ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यीशु मेरी पहचान है, यीशु मेरे संग संग है। ओ यीशु मुझे खोने और भटकने नहीं देगा। पहले मैं खोया हुआ, भटका हुआ था, लेकिन अब अपने प्राण और अध्यक्ष के रखवाले के पास आ चुका हूं। वो मेरी रक्षा करेगा, मेरे कदमों को संभालेगा, चाहे कितना बड़ा अंधकार क्यों ना होगा, मेरे हाथ को थाम करके मुझे अंधकार भरे रास्ते में लेकर चलेगा। यीशु मेरा बल, यीशु मेरी शक्ति। आज प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे, आज तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे भय, तेरी भक्ति में जीवित करूं। मेरे भाई और बहनों, एक और बात ध्यान से सुने। अगर बार बार आप अपने विचारों से प्रभावित हो जाते हो, बार बार संसार की बुद्धि और उसके जीवन से आकर्षित हो जाते हो, तो याकूब कह रहा है, जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे, वो बुद्धि मांगे, वो ज्ञान को मांगे, उस ज्ञान को मांगे, ताकि हम अपना जीवन निर्बुद्धियों के नाय नहीं, लेकिन बुद्धिमानों की नाय जीवन व्यतीत कर सकें। बुद्धिमत्ता पता है किसमें है? बुद्धिमत्ता किसमें है? घमंड से खड़े होने में नहीं। बुद्धिमत्ता दीनता और नम्रता से घुटनों पे आने में और अपना जीवन यीशु को सौंपने में। मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा की हजूरी हमारे सामने, उसकी उपस्थिति हमारे भवन में है। मेरे भाइयों, आज अपने को यीशु के सामने लेकर आए, अपने सरों को झुकाइए और बोले, प्रभु मैंने अपनी बुद्धि और अपनी समझ, अपने विचारों का सहारा लिया। मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरे विचार मुझे शरीर, संसार की ओर आकर्षित करते हैं। मैं अपने शरीर को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं अपने शरीर के लिए काम करना चाहता हूँ। नहीं प्रभु, आज ना मैं अपने शरीर के लिए, ना मैं अपने रिश्तों के लिए, ना परमेश्वर अपने घराने के लिए, लेकिन आज से मेरा जीना तेरे लिए होने पाए, तेरी हजूरी में होने पाए, तेरी महिमा के लिए होने पाए। क्योंकि मैं जानता हूँ यीशु, जब मैं तेरे लिए जीऊंगा तू मुझे जीवन देगा और बहुतायता का जीवन देगा। आज प्रभु मुझे अनुग्रह दे, जब सामने कलेश आए, जब सामने निराशा आए, जब सामने अंधकार आए और यहाँ तक कि मृत्यु आए, मैं तेरी बाट जोता रहूं, मैं तेरे निकट बना रहूं, मैं तेरे हाथ को थामे रहूं, मैं मिस्र की ओर मुड़कर ना देखूं, मैं संसार को जो छोड़ कर आया हूं और जो तूने मेरा संसार से उद्धार करा है, मुझे छुटकारा दिया है, उस संसार में ना जाऊं, लेकिन मैं तेरे में बने रहूं, तुझ में बना रहूं और तुझसे सीखता रहूं, तेरे ज्ञान में, तेरे वचनों में बढ़ता रहूं। आप प्रभु, मेरा ज्ञान संसार का ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान किसी रिश्तेदार का या किसी पड़ोसी का शरीर का ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान, जैसे याकूब लिखता है, स्वर्ग से आता है। मेरा ज्ञान स्वर्ग से आता है, जो सबसे पहले मुझे पवित्र करता है, जो सबसे पहले मुझे पवित्र करता है और मुझे मेल मिलाप की आत्मा देता है। आज प्रभु मेरे जीवन से तेरा सुसमाचार प्रमाणित होने पाए, मुझे अपनी चलती फिरती पत्री बना। मैं तेरी पत्री हूं, मैं तेरा सुसमाचार हूं, मैं तेरा सुसमाचार हूं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को जरूरत है तुम्हारी, प्रभु यीशु को तुम्हारी जरूरत है। बोलो, यीशु मैं तेरी चलती फिरती पत्री हूं। लोग मुझे देखे तो तुझे देख ले पाए, लोग मेरे आचरण व्यवहार को देखे तो तेरे वचन को पढ़ ले पाए। ओ यीशु, मेरे अंदर से सारी बेचैनी, ओ सारी दुर्बलता, सारी अधीनता, ओ सारी विरोध की बातों को निकाल दे और मुझे तू अपने में संपूर्ण कर। यीशु, ऐसा नहीं कि मैं पा चुका हूं, लेकिन मैं और पाना चाहता हूं और तुझ में बढ़ना चाहता हूं। यीशु, मैं तेरे पास आता हूं, तू मुझे ग्रहण कर, तू मुझे ग्रहण कर।
और आज मुझे अनुग्रह दे। जब चारों ओर से संसार हावी हो, शरीर कमजोर करे, दुष्ट आत्माएं हावी होने की कोशिश करे, तो मैं तेरी बाट जो मैं तेरी बाट चुनता रहूं। और यीशु तू आएगा, तू सबसे पहले मुझे पवित्र करेगा और मुझे ग्रहण योग्य बनाएगा, मुझे नया करेगा। यीशु के नाम से मैं तुझ में नया होना चाहता हूँ, मैं तुझ में नया होना चाहता हूँ। मेरी पुरानी बातें बीत गई, मेरा मिस्र के प्रति आकर्षण छूट गया, मेरा शरीर कमजोर नहीं है, मैं निर्बुद्धि नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना में बैठने वाला विश्वासी हूँ। और धर्मी जन की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यीशु आता मुझे धर्मी बनाता, यीशु आज मैं धर्मी बनने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। ओ यीशु के नाम से मांगते सुनो कहकर आमीन, आमीन। जोरदार ताली हो जाए। हालेलुया, हालेलुया।